जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे सवालों का रिवीजन करवाना है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 करवाया था हिस्ट्री का। अब आप बोलोगे भैया आप लगातार हिस्ट्री करवा रहे हो, ज्योग्राफी करवाओ, पॉलिटी करवाओ, इकोनॉमिक्स करवाओ। सब करवाऊँगा धीरे धीरे। पहले एक चैप्टर एक का कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर में जाऊँ, फिर ज्योग्राफी में जाऊँगा, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी। बाकी हिंदी विंदी तो आप लोग को साइड से चलेगा ही। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियोस के लिए ज़्यादा नहीं, कम से कम 100-150 लाइक तो बनता है, और मुझे उम्मीद है आज के आज आप लोग उसको पूरा करोगे। जैसे आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसी प्रकार से इस वाले वीडियोस को भी आपको देना है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हट कर होंगे। मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियोज़ उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब वो अपने आप को मतलब कि एक टेस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। तो आज जितने भी सवाल हम पूछेंगे, लास्ट में आप बताना हमें कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो वीडियो कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये। आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका। ठीक है, इसको छोटा करते हैं पहले। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया कि सुमेर सभ्यता में जो जिगुरत था वो किसका प्रतीक था, आपको बतानी है। प्रशासनिक भवन का प्रतीक था, धार्मिक स्थल था, व्यापारिक केंद्र था। एक ऑप्शन आर होगा यहाँ पे, या फिर युद्ध का किला था, आपको बतानी है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा आप लोग, सब लोग फटाफट। ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक धार्मिक स्थल था। क्या था? सुमेर सभ्यता में जो जिगुरत था वो एक धार्मिक स्थल था। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मेरे पढ़ाए गए सारे वीडियोस को देख चुके हैं, अब अपने आप को एक टेस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना, एक्स्ट्रा सवाल है। बार बार एक ही वीडियो देने से अच्छा नहीं लगता है। कुछ नया सवाल आना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सवाल आनी चाहिए, कुछ नॉलेज आपका बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? तो वही सब है। अब आप लोग देखने से ही पता चल गया होगा, पहला पार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हमने वहाँ पे करवाए थे। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए, कह रहे हैं सुमेर सभ्यता में सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ, या फिर पहिए का आविष्कार हुआ था, या फिर बारूद का, या फिर टेलीफोन का? बताओ क्या हुआ था। मुझे लगता है कि इसका आंसर अब तक में आप लोग दे चुके होंगे। पहिए का आविष्कार हुआ था, है ना। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि सुमेर सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी कि प्रमुख व्यवसाय जो था वो क्या था? बताइए, इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? निर्माण कार्य था। निर्माण कार्य का मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, घर बनाना, कोई वस्तु को बना देना, ये सब था। या फिर व्यापार और कृषि था, या फिर चिकित्सा था। तीन ही ऑप्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, तो इधर आ जाओ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका निर्माण कार्य है, कृषि, व्यापार और कृषि है, चिकित्सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यापार और कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। कह रहा है कि सुमेर सभ्यता में कानून किसने बनाए थे? हम्बुराबी ने बनाया था, नेबुच दनेजर ने बनाया था, गिलगेमेश ने बनाया था, या फिर आपका एक और ऑप्शन अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था बताइए। तो यहाँ पर जो बनाया था कानून, तो वो बनाया था आपका हम्बुराबी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कह रहा है कि सुमेर में लेखन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने नहीं है, किसके लिए किया गया था, ये बात ध्यान रखना। धर्म ग्रंथ को लिखने के लिए, व्यापारिक लेन देन दर्ज करने के लिए, साहित्य रचने के लिए, या फिर इतिहास को लिखने के लिए? किस लिए किया गया था, आपको बतानी है। तो देखिए, इसका जो व्यापारिक लेन देन होता था उसको दर्ज करने के लिए। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये सब सवाल जितने भी हैं, इन सवालों को आपको कॉपी पे नोट नहीं करना है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। आपका जो चैप्टर है उससे एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोग को बता रहे, केवल और केवल एक बार वीडियोस को देखना है बस। ठीक है, इसको ज़्यादा आप लोगों को मैडली नहीं लेना है। वो जब हम कराते हैं आपका मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सबसे जो पढ़ाते हैं उसको आपको सीरियस लेना है, क्योंकि वो आपका जैक द्वारा बनाया गया है, और ये सब जो है मेरे द्वारा बनाया गया है। ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने वो सब आप लोगों को करवा दिया है। बार बार एक ही क्यों करवाना ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा, इसको एक बार इसका नोट्स तैयार नहीं कीजिएगा आप लोग।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि हाँ, इसका उपयोग क्यों हुआ था, तो व्यापारिक लेन देन को दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कह रहा है कि सुमेर की सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। अब सुमेर की जो सभ्यता है इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपको बताना है। कांस्य युग की सभ्यता, जल युग की सभ्यता, कृषि युग की सभ्यता है, तो इसको हम लोग कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है, सुमेर में किस चीज को स्वर्ण धातु कहा जाता था। सुमेर में कौन सी ऐसी चीज थी जिसको स्वर्ण धातु में कहा जाता था, बताइए। तांबा, चांदी, कांस्य या फिर सोना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, सोना को ही स्वर्ण धातु यहाँ पे कहते थे। आइए, सुमेर के नगरों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये भी अच्छा सवाल है। चौड़ी सड़कें थी वहाँ पर, सुनियोजित जल की निकासी व्यवस्था थी, मिट्टी की बनी इमारतें थी, या फिर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चौड़ी सड़कें, सुनियोजित जल की निकासी, मिट्टी की बनी इमारतें, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनने वाला है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है हमका, सुमेर में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। सुमेर में जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी, आपको बतानी है। गुरुकुलों में, मंदिरों में, या फिर विद्यालय में, बताइए। तो सुमेर में जो शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी, तो ये दी जाती थी आपका मंदिरों में। कहाँ पे दी जाती थी, मंदिरों में। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लगभग आप लोगों ने सभी का आंसर कर रहे होंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, सुमेर सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। चलिए ये सवाल तो आप लोगों को लगता है कि आंसर आप लोग कर दोगे फटाक सा। चलिए प्रमुख नगर का नाम बताइए। देखिए ये सवाल आपका जाना पहचाना सवाल है, उर, उरुक और लगास। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 31 में। 31 में कह रहा है कि सुमेर सभ्यता किस आधुनिक देश के क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत, इराक, मिस्र या फिर तुर्की। तो ये कहाँ पाया जाता है, इराक में। कहाँ पाया जाता है, इराक में पाया जाता है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं कि सुमेर में लेखन कला का विकास किस कारण हुआ था। व्यापार के कारण, धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध या फिर प्रशासन। किस कारण हुआ था बताइए। तो व्यापार के कारण हुआ था, बिजनेस के कारण जो है वहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में, सुमेरियन लोग किस पर लिखने के लिए किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। आप लोगों को तो पता है कौन सी लिपि का वो लोग प्रयोग करते थे, किलाक्षर लिपि। अब किस पे लिखने के लिए प्रयोग करते थे। धातु की प्लेट थी, लकड़ी थी, मिट्टी की तख्तियाँ थी, या तीनों में से बताइए कौन था। तो मिट्टी की तख्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी। सभी सवाल जाना पहचाना है, बस पूछने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सवाल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि सवाल नया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको जान रहे हो। आपने इतना पढ़ा है कि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हो, है ना। आप एक्सपीरियंस के बल पे जो है आप इसको आंसर कर पाओगे। एग्जाम में भी सेम आपके साथ यही होने वाला है कि जिसका आंसर आप नहीं जानोगे ना, उसको एक्सपीरियंस के बल पे आप वहाँ पे आंसर कर रहे होंगे। तो मिट्टी की तख्तियाँ राइट आंसर हो जाएगा। सुमेर सभ्यता के समय राजा को क्या कहा जाता था। सुमेर सभ्यता के समय जो राजा थे उसको क्या कहते थे। पेरोह कहते थे, एनसी कहते थे, सम्राट कहते थे, पैट्रियॉक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो उसको हम लोग उस समय जो है एनसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, सुमेरियन धर्म किस प्रकार का था। एकेश्वरवादी था, अनिमिज्म था, बहुदेववादी था, या फिर नास्तिक था। ठीक है, तो ये जो था बहुदेववादी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, सुमेर की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना कौन सी है। तो सुमेर की जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है आपको बताना है। महाभारत, गिलगेमिश महाकाव्य, ओडिसी। तीन ही ऑप्शन है, चलिए बताइए तीन ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाएगा आपका गिलगेमिश महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान रखना है। देख रहे हैं ना, सवाल सब आता है आपको, सारा का आंसर आप खुद से करोगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इससे ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस, है ना।
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि क्वेश्चन कुछ भी आएगा आंसर करके आएंगे, है कि नहीं। तो इस टाइप से सवाल को यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपको, आपके लिए सवाल तो नया हो लेकिन आप उसको खुद कर रहे हो, तो ये आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा, ठीक है, बनाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सुमेर सभ्यता का प्रमुख जल स्रोत कौन सा था? नील नदी थी, सिंधु नदी थी, दजला और फरात नदी थी, बताइए। तीन ही ऑप्शन देते हैं। चलिए तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग करोगे, कर दिए होंगे। अब कितना न्यू सवाल है ये, सवाल आपको जैक वाले मॉडल पेपर में भी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा, बुक के अंदर का सवाल है और इसका आंसर आप कर दिए ऑप्शन सी दजला और फरात। अब हमें ये बताइए कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिना पढ़े आप आंसर कर रहे हो, इससे आज से पहले ये सवाल आपने पढ़ा नहीं फिर भी आपने आंसर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये दजला और फरात के किनारे ही बसा है। बात समझ में? हाँ चलिए, सुमेर की किस खोज ने परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी थी? यानी कि सुमेर में ऐसा कौन सा खोज हुआ जो परिवहन प्रणाली में क्रांति लाया था, बताइए। लोहा, पहिया, बारूद। अब बताओ क्या होगा। एक और ऑप्शन ले लो, कागज। चलो राइट आंसर हो जाएगा पहिया, ऑप्शन नंबर बी। भैया परिवहन जो होता है वो पहिए से होता है, गाड़ियों में क्या लगा होता है? पहिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे, सुमेरियन लोगों ने समय की गणना कैसे की थी? चलिए बहुत ही अच्छा सवाल, ऑप्शन से आपके पास, आंसर कीजिए। तो आप लोगों को पता था 60 के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, सुमेर के व्यापारिक मार्ग किसके साथ जुड़े थे? अब ये जो सुमेर है इसके जो व्यापारिक मार्ग हैं वो किसके साथ जुड़े हुए थे वो आपको बतानी है। मिस्र और भारत के साथ, चीन और जापान के साथ, यूरोप और अफ्रीका के साथ, बताइए। तो इसके जो मार्ग जुड़े थे मिस्र और भारत के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि सुमेर सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से कौन शामिल नहीं था? यानी इतने सारे कारण आपको दिया है, बाहरी आक्रमण, कृषि संकट, जलवायु परिवर्तन या फिर औद्योगिकरण, तो क्या नहीं था ये आपको बताना है। देखिए बाहरी, आपने पढ़ा था कि सुमेर सभ्यता के पतन का कारण क्या था, तो ये सब तो कारण था, कौन नहीं था? तो औद्योगिकरण नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो भाई औद्योगिकरण से कोई विनाश थोड़ी होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो आप तो बोल रहे हो कि उसका विनाश ही हो गया, तो ये तो गलत है, ठीक है। सुमेर की किलाक्षर लिपि को किस प्रकार लिखा जाता था? तुलिका से, चाकू से, नुकीली लकड़ी से या धातु की छेनी से, बताइए। तो इसको हम लोग लिखते थे नुकीली, हम लोग नहीं लिखते थे तो वो लोग लिखते थे नुकीली लकड़ी से। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग सुमेर सभ्यता में कैसे चल जाएंगे, भैया हम लोग नहीं लिखते थे, हम लोग तो पेन से लिखते हैं, वो भी 2 रुपये वाली पेन से। वैसे भी 2 रुपये वाली पेन में लिखने में जो मज़ा है ना, वो महंगी पेनों में कहाँ है। चलिए आइए, सुमेर सभ्यता में मंदिरों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बहुत ही अच्छा सवाल है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए, कर संग्रह के लिए, व्यापार और शिक्षा के लिए, उपरोक्त में से सभी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका सभी। धार्मिक अनुष्ठान भी होता था, कर संग्रह होता था, व्यापार और शिक्षा के लिए भी होता था, इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में, सुमेर में किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ? लोहा, कांसा, चांदी या फिर प्लेटिनम? इसका भी आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। मुझे पता है कि बहुत सारा आंसर आप लोग फटाफट दे रहे हो, और जब आप लोग आंसर दे रहे हो, अगर आपका आंसर सही हो जाता होगा ना, आपके अंदर विश्वास, जानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा कि हमने आज यूनिक सवालों का आंसर किया, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस लेकर के आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सुमेर सभ्यता के दौरान किसे कर देना होता था? केवल व्यापारियों को, केवल किसानों को, सभी नागरिकों को या फिर राज परिवार को? किसको देना होता था बताना है आपको। राइट आंसर बताइए। तो जितने भी नागरिक हुआ करते थे उन सभी को कर देना होता था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में, सुमेर में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र या फिर तानाशाही? किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो वहाँ पे जो था वो राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 47, सुमेर सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? बहुत ही अच्छी सवाल है। पक्की ईंटों के मकान होते थे, लकड़ी, पत्थर या फिर मिट्टी की ईंट? बताइए। तो मिट्टी के ईंट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, मिट्टी के ईंट। सुमेर सभ्यता में शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र कौन था? विद्यालय, जिगुरत, गुरुकुल या फिर व्यापारिक केंद्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिगुरत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 49 पे। सुमेर में किस वर्ग के लोग पढ़ लिख सकते थे? केवल राजा पढ़ लिख सकते थे, केवल व्यापारी पढ़ लिख सकते थे, केवल उच्च वर्ग पढ़ लिख सकते थे, लगभग सभी शिक्षित लोग? ठीक है, तो भैया जब शिक्षित है तो वो पढ़ेगा क्यों? ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। केवल राजा, केवल व्यापारी, केवल उच्च वर्ग। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका, वो हो जाएगा आपका केवल राजा, केवल व्यापारी, केवल उच्च वर्ग। केवल उच्च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। यह हमारा लास्ट सवाल होगा आज के वीडियो का। सुमेरियन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहिया और लेखन, बैंकिंग प्रणाली, लोहा और बारूद या फिर आपका संविधान? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहिया और लेखन, ऑप्शन नंबर ए। तो 50 सवाल आप में से हमने आपसे पूछा, 50 में से आपने कितना सही किया कमेंट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-150 लाइक तो पहुंचा ही सकते हो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपके प्लेलिस्ट का, तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा। सारा वीडियोस वहीं पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।